बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो कि साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। असल नाम उसका जो है लिखा हुआ है अल्काइल, ये आर ग्रुप अल्काइल है और ये मैग्नीशियम मेटल है और ये किसी हैलोजन से अटैच है। तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जैसे ये इथाइल है अल्काइल की जगह, तो ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये कंपाउंड का जो है असल नाम ये है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। जिसने इस कंपाउंड को बनाया था उस साइंटिस्ट का नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड। तो उस कंपाउंड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और उस कंपाउंड का नाम भी उस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, जिसको नोबेल प्राइज़ भी मिला इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होने की वजह से। तो बड़ा ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक पूरा टॉपिक है जो कि 10 चैप्टर में जाकर हम तफसील से पढ़ेंगे। वहाँ तकरीबन 3 पेजेस पर मुश्तमिल ये टॉपिक है। चूँकि इसका एक प्रिपरेशन यहाँ पे अल्केन में भी है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा तफसील से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके रिएक्शन को, टॉपिक को तफसील से वहीं पे जाकर डिस्कस करेंगे। ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट किसी मेटल से अटैच हो, उस कंपाउंड को बेटा हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। और इसका नाम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है और ये ईथर की मौजूदगी में स्टेबल होता है और जिस साइंटिस्ट के नाम पे इसका नाम रख दिया ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी के बहुत ज़्यादा होने की वजह ये पोलैरिटी है। ये अल्काइल बेसिकली कार्बन है, ये मैग्नीशियम है। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड की हाई पोलैरिटी, नॉर्मली आप देखते हैं कि कार्बन के ऊपर हमेशा हमने देखा, कार्बोनाइल के ग्रुप में जब बात की थी हमने, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और दूसरा जो इसके साथ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इस तरह के आइटम लगे होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रीजन में जो कार्बन है वो मैग्नीशियम से अटैच है, तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। तो इस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज सो मच रिएक्टिव। अब यही बात हम डिस्कस करते हैं कि इसका रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। देखिए आपके सामने वाटर के ऊपर या हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। सिंपल आपको पता है, जैसे पोलैरिटी हम सोल्यूशन बनने की बात करते हैं तो हम कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक। उसमें क्या होता है, जो यहाँ पर लाइक डिजोल्व लाइक जो होता है, पोलर पोलर में हल होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में हल होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोलैरिटी है, माइनस भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसकी अट्रैक्शन किसके साथ होती है बेटा? नेगेटिव के साथ होती है। इस तरह यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी? पॉजिटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव जाएगा इस आर के पास, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है तो ये RH बन जाएगा। इस तरह ये मैग्नीशियम पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन OH नेगेटिव के पास चला जाएगा। तो ये कलर डिफरेंट स्कीम शो करने का मतलब है आपको पता चल जाए पॉजिटिव, आपको पता ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सूरत हाल है। जैसे लाइक डिजोल्व लाइक की जो मिसाल दी तो उसमें पोलर में क्यों होता है कि जब पोलर को पोलर में ऐड करते हैं तो पोलर का पॉजिटिव एंड जो दूसरे पोलर के नेगेटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपने अंदर डिसॉल्व करता है। सेम इस तरह यहाँ पे भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इसके पास जाएगा तो RH बन जाएगा, ये OH इसके पास जाएगा तो MgX तो पहले ही था, OH हमने साथ लिख दिया, ये X उसके साथ था, बॉन्ड बना के लिख लें, साथ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो RH का मतलब अल्केन बन गया है। अगर फर्क को यहाँ मिथाइल होता तो मिथाइल के पास आ जाएगा तो बेटा क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। अब यहां तक ये बुक में लिखा हुआ है, अगर आप देखें मिथाइल लगा दे तो बुक में ये काम खत्म हो गया। लेकिन असल में थोड़ी तफसील हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। जैसे एंटी टेस्ट बच्चों ने देना होता है मेडिकल का या ECAT का, तो थोड़ी सी हमने एक स्टेप आगे चलना होता है, एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को भी फोकस करना होता है। तो एक टर्म मैं बताने लगा आपको, एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड की टर्म आपको नहीं बता रहा हूं जो कि बुक में शायद ना लिखी हो। तो इसमें क्या है, ऐसे कंपाउंड जिसमें बेटा हाइड्रोजन एसिडिक हो। फॉर एग्जांपल वाटर में ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एसिडिक है, अमोनिया में ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव एसिडिक है, ये अल्कोहल का ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एसिडिक है, और ये HCl का ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव
एसिडिक है, यानी जब भी कोई बेस आएगी तो हाइड्रोजन जो है इससे यहाँ से रिमूव हो सकती है, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो सकता है, यहाँ भी प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन। तो इन प्रोटॉन्स को हम जो हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो उनको हम एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हैं। अब जब भी इन कंपाउंड्स में से कोई भी कंपाउंड इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा आपके सामने अल्केन्स बनेगी। हम इसको देखते हैं कैसे। देखिए बेटा आपके सामने ये वाटर लिखा है, ये दोबारा वही क्वेश्चन है लेकिन अब इथाइल लगा दिया है। जैसे ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड था, यह इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या है, इथाइल, ये जनरल था, ये स्पेसिफिक कर दिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। ये ब्लैक कलर से शो किया, ब्लैक कलर का पॉजिटिव, ब्लैक कलर का कार्बन नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को एरोस लगाने की बजाय मैंने सीधा शो कर दिया कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये कार्बन के पास जब हाइड्रोजन आ जाएगा तो 2 से 3 हो जाएंगे, तो ये इथेन बन जाएगा। फिर उसी तरह ये ब्लू कलर में नेगेटिव है, ये ब्लू कलर में पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव के पास या पॉजिटिव ने नेगेटिव के पास जाना है, तो MgBrOH बन जाएगा, जो कि ऊपर भी हमने बनाया था। अब सेम इसी तरह बेटा यहाँ पे ये एक्टिव हाइड्रोजन था। अब एक्टिव हाइड्रोजन एक, अब ये नया है जो कि आपने याद रखना है, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आता है NH3, लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, NH2 को अलग कर दिया। पार्शियल पॉजिटिव एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एक्सिड हाइड्रोजन किसके पास जाएगा बेटा, इस कार्बन नेगेटिव के पास। और ये जो मैग्नीशियम पॉजिटिव है इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, नेगेटिव के पास, तो MgBrNH2 बन जाएगा। सेम इसी तरह बेटा ये अल्मोनिया का रिएक्शन था। अब ये देखें अल्कोहल है, अल्कोहल इथाइल अल्कोहल है, मैंने इथाइल को इस तरफ लिखा है ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो ये पॉजिटिव वही बात इस कार्बन नेगेटिव के पास जाएगा, और या जो है वो, तो ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास जाएगा। तो ये पूरा इथॉक्सी ग्रुप है या एथोक्साइड है, ये Mg के साथ लग जाएगा। जैसे यहाँ पे NH2 लगा था, यहाँ पे OH लगा था। इसमें बेटा ये HCl है, तो ये प्रोटॉन इसके पास जाएगा नेगेटिव के पास, और Cl इसके पास। सारों में देखें क्या बन रही है, इथेन। अगर बेटा आप इधर मिथाइल ले लेंगे तो मीथेन बनेगा। ये सारे रिएक्शन आप प्रैक्टिस के लिए मिथाइल के साथ करें, यहाँ मिथाइल मिथाइल मिथाइल, यानी कि जो भी कार्बन यहाँ पे आप लेंगे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, उतने कार्बन वाली अल्केन आपके सामने बन के सामने आ जाएगी। तो बेटा ये बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड 2 MCQs डिस्कस करते हैं हम। देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस, अच्छा पहला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अल्केन व्हेन रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कहता कौन सा है इनमें से जिससे अल्केन हासिल होगा। तो देखिए वाटर से भी हमने हासिल किया, अमोनिया से भी किया, अल्कोहल से भी किया, ऑल। तो बच्चों ने चूंकि वाटर से किया होता है, एंडिडस में सवाल में ये भी ऐड कर देता है, तो बच्चों को पता नहीं चलता। इसकी ऑप्शन बेटा क्या बनेगी, ऑल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रोड्यूस व्हेन N-प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद वाटर। तो हमने कहा था मिथाइल हो तो मीथेन बनेगा, इथाइल हो तो इथेन बनेगा। तो N-प्रोपाइल से क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन बनेगा, नीचे रिएक्शन लिख भी दिया है, N-प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस वाटर। तो हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, OH इसके पास जाएगा, तो देखें प्रोपेन बन जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन आप देखें किसकी मौजूदगी में हो रहे हैं, ईथर की मौजूदगी में होते हैं बेटा। अगर ईथर ना हो तो ग्रिग्नार्ड रीजन स्टेबल नहीं होता। अगर इसमें मॉइस्चर आप ऐड कर देंगे या कोई भी इंप्योरिटी होगी तब भी रिएक्शन सही नहीं होगा। इसकी मजीद तफसील हम टॉपिक में जाकर पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी तरह तैयार करें। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपको घर में आसानी से जो है वो सारी बातें समझ आ सकें। और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।